Hello friends, today we are going to study about the preposition. In previous video we have discussed about the preposition. Today we are going with the same topic. In previous video we discussed about the on, above and over, and today we are going to discuss about the at. तो जो पिछला आपका वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था किसको, एट को, सॉरी ऑन को, अबव को एंड ओवर को, वो भी एक लिमिटेड एरिया के लिए कि जब हम क्या करते हैं ऑन को, अबव को या ओवर को ऊपर के सेंस में यूज करते हैं तो वो किस तरह से यूज होगा और कहाँ पर ऑन आएगा, कहाँ पर अबव आएगा, कहाँ पर ओवर आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एट को कि एट का जो हम प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पर वो कहाँ कहाँ पर करेंगे और किस रूप में होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो एट का प्रयोग करते हैं हम वो करते हैं किसके लिए, स्मॉल टाउन के लिए या विलेज हो सकता है, या आपको क्या हो सकता है, स्मॉल सिटी हो सकती है। तो जो आप स्मॉल टाउन या स्मॉल जो विलेज होता है या सिटी होती है, ठीक है, वहां पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, वहां पर हम प्रयोग करते हैं किसका, एट का। जैसे हम कह सकते हैं कि ही लिव्स इन देहरादून, तो ही लिव्स इन देहरादून, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देहरादून क्या है, एक स्मॉल टाउन है, एक स्मॉल सिटी है, इसलिए यहां पर क्या नहीं आएगा, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। शायद क्लियर हो रहा होगा। तो जब हम क्या करेंगे, जो आपका इनका प्रयोग फिर कहां पे करते हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब हम किसी छोटे शहर की बात करते हैं, किसी विलेज की बात करते हैं या किसी स्मॉल टाउन की बात करते हैं, कस्बे की बात करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। क्लियर हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि राम लिव्स एट श्रीनगर, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं राम लिव्स एट श्रीनगर, यहां पर भी किसका प्रयोग होगा, एट का, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल टाउन है। तो जब भी हम किसी स्मॉल टाउन की बात करते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। एक दूसरा एट का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है टेम्परेरी कंडीशन के लिए। जब हम टेम्परेरी किसी जगह पे होते हैं, टेम्पोरेरी कंडीशन। अब टेम्परेरी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी काम को टेम्परेरी कर दें, जैसे हम कह सकते हैं ही इज एट दिल्ली नाउ, इज एट दिल्ली नाउ। अब आप कहेंगे भाई कि अभी तो आपने कहा क्या कि जो हम एट का प्रयोग करते हैं कहां पर करते हैं, स्मॉल टाउन के लिए करते हैं, लेकिन यहां पर तो आप जो एट का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, दिल्ली के साथ कर रहे हैं। दिल्ली तो क्या है, मेट्रो सिटी है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक महानगर है, ठीक है। तो वहां पर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, एट का प्रयोग। तो क्या करना है, टेम्परेरी कर। जब आप किसी जगह पर क्या रहते हैं, किसी सीमित समय के लिए रहते हैं, या जब किसी काम को आप किसी सीमित समय तक करते हैं और उस पर्टिकुलर जॉब पे आप सीमित समय तक रहते हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया में एक निश्चित समय तक या एक सीमित समय के लिए रहते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। सपोज आप कहीं से आ रहे हैं, सपोज आप मुंबई रहते हैं और आप अपने गांव वापस आ रहे हैं और आपका दिल्ली में कोई काम है और आप आए और आप क्या कर रहे हैं, मुंबई से आए और आपको ट्रेन है दिल्ली से और आप ट्रेन में रुके। अब तब तक घर से फोन आ गया और उसने कहा कि वेयर आर यू, तो आपने कहा आई एम एट दिल्ली। आई एम इन दिल्ली नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि फिर आपको समय बाद दिल्ली से क्या है, निकलने वाले हैं, वहां से आप निकल जाएंगे। आप टेम्परेरी वहां पर हैं, कुछ अस्थायी तरीके से वहां पर रुके हुए हैं, उसके कुछ समय बाद आप वहां निकल जाएंगे। या कई बार आप क्या करते हैं, अपने किसी, क्योंकि दिल्ली क्या है, राजधानी है, कैपिटल है इंडिया की, तो हमारे बहुत सारे काम पड़ते हैं, इसलिए भी हम क्या जाते हैं, दिल्ली लोगों का आना जाना होता है, ठीक है। तो जो लोग वहां पर जाते हैं अपने काम के लिए जाते हैं, कुछ समय वहां पर रुकते हैं, हफ्ते, महीना, 10 दिन, जितना भी उनको रहना होता है। और उस दौरान अगर उनसे कोई बात करेगा कि वेयर आर यू, तो दैट टाइम ही विल स्पीक आई एम एट दिल्ली। इन दिल्ली नहीं बोलेगा, क्योंकि वो वहां पर उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी लोकेशन है, जो उसकी स्थिति है, वो क्या है, अस्थायी है, टेम्परेरी है, वो परमानेंट वहां पर नहीं रहता है। तो दूसरे, पहला तो स्मॉल टाउन के सेंस में क्लियर हो गया होगा। जब हम स्मॉल टाउन की बात करते हैं वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एट का। और जब हम किसी काम में किसी स्मॉल कम समय के लिए, सीमित समय के लिए रहते हैं, फिर वहां से हट जाते हैं या हमें हटना होता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। जैसे यहाँ पर एट दिल्ली है, और अगर हमें परमानेंट दिल्ली में रहना होता है, या हम जो परमानेंट दिल्ली में रहते हैं, तो वो किसकी बात करेंगे, वो क्या लिखेंगे, आई एम इन
ही इज इन दिल्ली। उसको हम जब इनको डिस्कस करेंगे वहां पे पता करेंगे। तो ही इज एट दिल्ली। टेम्परेरी कंडीशन जैसे आप कह सकते हैं ही इज एट जॉब। वो किस पे है? जॉब पे है। जॉब पे मतलब टेम्परेरी है, अभी कुछ समय के लिए जॉब कर रहा है, उसके बाद वो छोड़ देगा। जैसे आप कह सकते हैं ही इज एट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो वो क्या कर रहा है? ही इज एट पॉलिटिक्स का मतलब वो राजनीति में, लेकिन सीमित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, उससे ज्यादा वो राजनीति नहीं करेगा। मतलब कुछ समय, जैसे आप कोई कैंपेनिंग चल रही होती है, इलेक्शन चल रहे होते हैं और आप एक एक्टिव मेंबर नहीं होते किसी पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, तो चुनाव के दौरान आप उसमें क्या करते हैं? उनका प्रचार प्रसार करते हैं और उसके लिए एक्टिवली क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं उस दौरान, केवल उस स्पेसिफिक टाइम के लिए जब इलेक्शन चल रहे होते हैं। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं कि आई एम एट पॉलिटिक्स नाउ, या आई एम एट पॉलिटिक्स इन दीज डेज। आजकल मैं क्या हूँ? राजनीति में हूँ। लेकिन क्या होगा? जैसे वो चुनाव खत्म होंगे फिर आप वहां से वापस हट जाओगे और अपने मूल काम जो आपका उसमें लग जाओगे। तो वहां पर आप क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। शायद क्लियर हो गया होगा कि जब आप टेम्परेरी कंडीशन होती है, ठीक है, आप अस्थायी तौर पर किसी काम को करते हैं, तो वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? एट का। इसी तरह से जो एट का प्रयोग करते हैं वो करते हैं रेट को बताने के लिए। रेट को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। आप रेट का जैसे आपने क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा भाई कि आई बाउट मैंगो एट RS 50 रुपी केजी। तो जो मैंने ये क्या रेट बता रहा कि भाई जो मैंने खरीदे, क्या खरीदे? मैंगो खरीदे। वो कितने रुपए में किलो खरीदे? 50 रुपये किलो खरीदे। तो यहां पर क्या कर रहा है? किसका रेट बता रहे हैं? मैंगो का रेट बता रहे। तो यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? एट का, ठीक है। ये जैसा आप कह सकते हैं ही बाउट, ठीक है, पेन एट RS 20 रुपीज। ही बाउट पेन, ए पेन हो जाएगा, ए पेन एट RS 20 रुपीज। तो एक पेन जो खरीदी कितने में खरीदी? 20 रुपए की। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? पेन का रेट बता रहे हैं। तो जब आप रेट बताएंगे तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे आप? एट का। ऐसे ही स्पीड, चाल, चाल को बताने के लिए आप किसका प्रयोग? यहां पर तो दर हो गया, दर कह सकते हैं, या इसको कीमत भी कह सकते हैं आप। दर, या ये दर हो गया, या दूसरा क्या हो सकता है? कीमत। तो जब आप दर या कीमत बताएंगे चीज की तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का। वैसे स्पीड को बताने, जैसे आपने कहा कि ही इज रनिंग द बाइक एट 70 किलोमीटर एन आवर। ही इज रनिंग द बाइक एट 70 किलोमीटर एन आवर। मतलब वो जो बाइक को चला रहा है, भगा रहा है, वो किस स्पीड में भगा रहा है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है? बाइक को दौड़ा रहा है, भगा रहा है। तो यहां पर ही इज रनिंग द बाइक एट 70 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। बाइक चलाने को क्या बोलते हैं? राइड। और 4 व्हीलर चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। तो राइड और ड्राइव में अंदर समझिएगा। तो यहां पे भी कह सकते हैं ही इज राइडिंग द बाइक एट 70 किलोमीटर एन आवर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये स्पीड की बात हो गई। तो जब हम स्पीड में भी यूज करेंगे तभी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जब हम यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जहां पर हम क्या करते हैं? जब कोई चीज क्या होती है, सामान्य तौर पर कोई चीज एक जगह होती है, कोई वस्तु होती है, और उस पर्टिकुलर जगह पर कोई दूसरी वस्तु होती है, लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है? स्पष्ट नहीं होती है। तो किसी जगह पर किसी दूसरी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। और देख लीजिए एट का प्रयोग कहां हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी जगह पर कोई जगह है और उस जगह में हम क्या करते हैं? किसी दूसरी वस्तु की स्थिति को क्या कर रहे होते हैं? बता रहे होते हैं। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। जैसे आपने कहा कि ही इज एट होम। अब देखिए यहां पर क्या है? एक घर है, होम घर है, एक वस्तु हो गई।
अब इस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, ही की स्थिति बता रहे हैं। तो ये जो, लेकिन इसकी स्थिति क्लियर नहीं, होम तो बड़ा होगा ना, मतलब घर होगा, लेकिन उसकी क्या है स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, मतलब उसकी स्थिति बता दे कि भाई वो क्या है। जब उसकी स्थिति क्या होगी, अस्पष्ट होगी उस पर्टिकुलर इस जगह पर, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, एट का। तो किसी जगह पर, किसी स्थान पर दूसरी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए कि भाई वो उस जगह पर मिलेगा, वो घर पर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप कहेंगे यहां पर, आप इसकी जगह, होम की जगह क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ही इज एट स्कूल। तो स्कूल एक प्लेस है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ही की स्थिति को बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कॉलेज भी कर सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉलेज भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं। तो ही इज एट स्कूल ऑब्लिक कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति को बता रहे हैं। एक निश्चित जगह पर आप क्या करते हैं, किसी भी दूसरी चीज की स्थिति को क्लियर करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं राम इज एट स्टेशन। जो राम है वो क्या है, स्टेशन पर है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति को बता रहे हैं। स्टेशन एक जगह है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति को बता रहे हैं कि वो कहां पर मिलेगा। मतलब स्टेशन क्या है, एक बड़ा एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या मिलेगा आपको, राम मिलेगा, ठीक है। तो उस राम को स्थिति, जो लोकेशन है, जो ये लोकेशन है स्टेशन, उसमें राम स्थित है उस पर्टिकुलर जगह में कहाँ है, तो आपको वो एक आइडिया दिया जाता है। तो आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की स्थिति को जान पाते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पर वो कहां पर है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये क्या करेंगे आप, जो एट है, इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। और भी देखते हैं इसमें। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि एट का जो प्रयोग करते हैं, वहां पर कई बार क्या होती है कि जो स्थिति होती है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था आपको, कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के आसपास हो, किंतु वस्तु की स्थिति एकदम स्पष्ट ना हो, जो मैं भी बात कर रहा था आपसे। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, ही इज एट होम, तो ही इज एट होम। अब ये क्या है कि जो वस्तु है होम, एक जगह है, प्लेस है, उसमें क्या ही की स्थिति क्लियर नहीं है। होम बड़ा है, वो होम में कहां पर है, इस कमरे में है, उस कमरे में, आंगन में है, छत में है, बगीचे में है, नहीं है क्लियर, ठीक है। तो क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के आसपास है, होम के आसपास तो है ही, ठीक है, बताने हमारे को बताया गया कि आप होम के आसपास, लेकिन उसकी क्या है, जो स्थिति है एकदम स्पष्ट नहीं है कि वो घर में, लेकिन कहां पर है। जैसे हमने कहा कि राम इज एट द स्टेशन। अब देखो, जो राम है ये क्या है, स्टेशन एक प्लेस है। अब एक जो जगह है, इस जगह में जो राम की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। स्टेशन बहुत बड़ा होता है, चाहे वो बस स्टेशन हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, तो कोई भी स्टेशन हो, वो क्या होगा, बड़ा सा होगा। और वहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं। एक जगह पर हम क्या कर रहे हैं, राम की स्थिति को बता रहे हैं, लेकिन राम की स्थिति क्लियर नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर है तो कहां पर है, कितना बड़ा एरिया है, ठीक है, वो रेलवे के टिकट काउंटर के नजदीक है, या वो क्या ट्रेन के नजदीक है, या वो बाहर रोड, आउटसाइड रोड पे है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम इस पर किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन जब क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। शायद क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय के लिए। जैसे आपने कहा यार कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, निश्चित समय आपका उठने का 5 बजे, तो आप क्या कहेंगे, आई गेट अप एट 5 AM। आई गेट अप एट 5 AM, मतलब मैं सुबह, AM है तो सुबह हो गया, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, एक निश्चित समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एट नाइट, ठीक है, एट डॉन। डॉन बोलते हैं उषा काल को, सुबह सुबह जब सूर्य उग रहा होता है उसको, ठीक है। एट आफ्टरनून, एट डस्क। डस्क बोलते हैं सायकालन, इसलिए डस्क की ब्यूटी एक वो भी होता है। डस्क की ब्यूटी मतलब जो सांवले सी लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं डस्क की ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता का प्रतीक, ठीक है। तो डस्क मतलब सांवला से जब धूप ढलती है तो हल्का सा अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं डस्क,
ठीक है, ये भी क्या है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, एट का प्रयोग कर सकते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे। इसी तरह से एज को बताने के लिए, एज को बताने के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, एट का प्रयोग कर सकते हो। जब किसी जैसा कह सकता है ही इज एट 40 नाउ, या ही इज एट 40, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। शी इज एट 35, मतलब अभी वो क्या है 35, मतलब उसकी उम्र अभी क्या है 35 है, या उसकी उम्र अभी क्या है 40 साल है। तो एज को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्या है, यूज ऑफ एट है, जब भी हम किसी सेंटेंस में इनको यूज करते हैं एज ए प्रीपोजिशन। शायद ये क्लियर हुआ होगा, और यहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में वो डिस्कस करेंगे इनका, कि इन प्रीपोजिशन को हम कहां कहां पर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।